साथियों, आज हम भारत सरकार के बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या भारत सरकार का विदेश मंत्रालय के बारे में चर्चा करेंगे। भारत सरकार का वर्तमान में जो विदेश मंत्रालय का स्वरूप देख रहे हैं वो मूल रूप से ब्रिटिश काल की संरचना है। विदेश मंत्रालय दूसरे देशों के साथ भारत के संबंध स्थापित करने वाली विदेश नीति के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम (1783) में विदेश विभाग का ब्रिटिश काल में गठन किया गया था। और (1784) में वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में इस विदेश विभाग का औपचारिक गठन किया गया, जिसे मार्च 1949 में विदेश मंत्रालय का नाम दिया गया। वैसे विदेश मंत्रालय की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हो गई थी। विदेश मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है जो वरिष्ठ कैबिनेट स्तर के मंत्री के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में जयशंकर विदेश मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री विदेश मंत्री हैं, जिनका पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। 30 मई 2019 से आप कार्यरत हैं मोदी सरकार में, और वी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री हैं। भारत का विदेश मंत्रालय विदेशों के साथ भारत के संबंधों के व्यवस्थित संचालन के लिए उत्तरदायी मंत्रालय है। यह मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधित्व के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त यह अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को विदेशी सरकारों या संस्थानों के साथ कार्य करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी सलाह देता है। विदेश मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय में है। इसका अधिकार सहित संपूर्ण भारत गणराज्य है। सुब्रमण्यम जयशंकर विदेशी मामलों के संघीय कैबिनेट मंत्री हैं और वी मुरलीधरन इसके राज्य मंत्री हैं। विदेश मंत्रालय मूल रूप से 5 कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। मूल रूप से इसके 5 कार्य मुख्य हैं: अपने देश के विदेशों के साथ संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का क्रियान्वयन, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा तथा विदेशों में राष्ट्रीय हितों की रक्षा का कार्य, अपने देश और देश के नागरिकों के आने जाने पर नियंत्रण, व्यापार और वाणिज्य हितों की रक्षा। इन कार्यों की पूर्ति के लिए विदेश विभाग सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करता है और उनका अध्ययन करके, विचार विमर्श करके, अनुसंधान करके विदेश मंत्री को और मंत्रिमंडल को
समय समय पर परामर्श देता रहता है। विदेश मंत्रालय के गठन को हम संपूर्ण गठन को इस चार्ट के माध्यम से मैंने अभिव्यक्त किया है। ये विदेश मंत्री के अधीन कार्य करता है। वही किसी भी मंत्रालय की संरचना त्रिस्तरीय इमारत की भांति होती है। 3 मंजिली इमारत, ये मैंने आपको प्रारंभ में बताया था। पहली मंजिल राजनीतिक स्तर, सचिवालय स्तर और निदेशालय स्तर। तो राजनीतिक स्तर पर हमेशा राजनीतिक पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और महत्वपूर्ण मंत्रालयों के जो राजनीतिक अध्यक्ष होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। जैसे विदेश मंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री ये भी कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। इनकी सहायता के लिए विदेश सचिव और 2 अतिरिक्त सचिव और हैं इनकी सहायता के लिए, जिन्हें अनेक कार्य अलग से दिए गए हैं। विदेश सचिव, अतिरिक्त शासन सचिव, इनकी सहायता के लिए अनेक उप सचिव, अवर सचिव आदि अधिकारी हैं। इसका विदेश मंत्रालय का अपना एक सचिवालय है। इसमें संलग्न कार्यालय नहीं हैं विदेश मंत्रालय में, इसके अधीनस्थ कार्यालय हैं और संपूर्ण सचिवालय जो है 19 प्रभागों में बटा हुआ है। इसका अपना विदेश सेवा बोर्ड भी है जो सचिव के नियंत्रण में डायरेक्ट कार्य करता है। अपना एक विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान है और एक परिषद है सांस्कृतिक संबंधों की भारतीय परिषद, जो अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों के संचालन के लिए, क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होती है। और बाकी इसके जो राजदूत हैं, जो सभी देशों में भारत के राजदूत फैले हुए हैं, वो सब विदेश मंत्रालय के अधीन आते हैं। लेकिन राजदूतों को हम अधीनस्थ कार्यालय नहीं मान सकते हैं, इनका अपनी अलग से एक प्रशासनिक अलग होती है व्यवस्था। तो विदेश मंत्रालय के जो सचिवालय है उसको कार्यात्मक दृष्टि से 19 प्रभागों में विभाजित किया गया है और 19 प्रभागों में से ही 9 इसके प्रादेशिक प्रभाग हैं और 6 इसके विशेषज्ञ प्रभाग हैं। विदेश मंत्रालय ने विश्व के दूसरे देशों के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर इन 9 प्रभागों में बांटा है। पहला अमेरिकी प्रभाग, यूरोपीय प्रभाग, पश्चिमी एशियाई और उत्तरी अफ्रीका प्रभाग, इसके अतिरिक्त अफ्रीका प्रभाग, पाकिस्तान प्रभाग, बांग्लादेश प्रभाग, उत्तरी एशिया प्रभाग, पूर्वी एशिया प्रभाग और दक्षिणी एशिया प्रभाग। तो भौगोलिक दृष्टि से विदेशी संबंधों के संचालन के लिए विदेश मंत्रालय ने 9 प्रभागों में देशों को रखा है उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर, और इसके आधार पर प्रशासनिक कार्य मंत्रालय करता रहता है। इस प्रकार इस मंत्रालय के प्रत्येक प्रभाग में अनेक देश हैं जो कि भौगोलिक आधार पर सम्मिलित किए गए हैं और प्रत्येक प्रभाग अपने क्षेत्र में आने वाले देशों से भारत के वैदेशिक संबंधों के संचालन के लिए उत्तरदायी है। इन 9 प्रभागों के अतिरिक्त कुछ 10 अन्य प्रभाग भी विदेश मंत्रालय में हैं जो काम करते हैं। प्रोटोकॉल, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पासपोर्ट, वीज़ा से संबंधित कार्य का प्रभाग, विदेशों में प्रचार प्रभाग, ऐतिहासिक प्रभाग, प्रशासकीय प्रभाग, आर्थिक प्रभाग, नीति आयोजन प्रभाग, कर्मचारी सुरक्षा प्रभाग आदि। मंत्रालय के 2 अधीनस्थ कार्यालय हैं, केंद्रीय पारपत्र और उत्प्रवास संगठन और विदेश मंत्रालय का हॉस्टल। विदेशों में राजदूत, उच्चायुक्त, वाणिज्य कमीशन आदि अनेक प्रकार के दूतावास हैं। प्रशासकीय दृष्टि से इनकी स्थिति ऐसी है कि इन्हें परिभाषित रूप में संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय नहीं कहा जा सकता। इन्हें प्रशासकीय दृष्टि से
ये जो भारतीय राजनयिक और वाणिज्यिक कार्यालय हैं, इनको प्रशासन की दृष्टि के आधार पर अनेक श्रेणियों में अवश्य विभाजित किया गया है, जैसे दूतावास आवासीय, आयुक्त आवासीय, विदेश मिशन आदि। तो ये विदेश मंत्रालय का एक संगठन है जो राजनीतिक स्तर, सचिवालय स्तर और निदेशालय स्तर में हम इसके सारे दूतावासों को ले सकते हैं, इसके बोर्ड को ले सकते हैं, परिषद को ले सकते हैं। सचिवालय में हम इसके सारे प्रभागों को लेंगे। विदेश मंत्रालय की कार्य विशेष रूप से वैदेशिक मामलों के संचालन करना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। विदेशी और राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ संबंध बनाए रखना, भारत में विदेशी राजनयिक नियुक्त करना, पासपोर्ट और वीज़ा से संबंधित कार्य विदेश मंत्रालय के अधीन रखे गए हैं। जो भारत से विदेशों में और विदेशों से भारत में अपराधियों का प्रत्यार्पण करवाना, वो भी इसके अंतर्गत आता है। और जो विदेशों से भारत के नागरिक आते हैं भारत में, उनके आगमन और आने जाने का से संबंधित जो भी मामले हैं विदेशियों के, वो सब विदेश मंत्रालय के अधीन आते हैं। सभी वाणिज्य दूतों से संबंधित कार्य मंत्रालय करता है। सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित करता है विदेशों में, ताकि हमारे देश की संस्कृति को अधिक से अधिक प्रसारित किया जा सके। दूसरे देशों के साथ मिलकर सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती है ताकि अच्छे संबंध बने रहें। युद्ध की घोषणा और सामयिक विषयों पर चर्चा करना, राजनीतिक संधियां करना और भारतीय विदेश सेवा से संबंधित समस्त मामले मंत्रालय देखता है। भारत की भूमि सीमा का सीमांकन करते हैं। हिमालय की सुरक्षा से संबंधित कार्य, पांडिचेरी, गोवा, दमन द्वीप, फ्रांस और पुर्तगाल से संबंधित विषय इसी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विदेश मंत्रालय है उसके संगठन और कार्य इतने महत्वपूर्ण है कि जो विदेशों से संबंधित भारत सरकार के जितने भी विषय हैं और कार्य हैं, उन सब का कुशलतापूर्वक निर्वाह इसी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसलिए विदेश मंत्रालय में अनेक कर्मचारियों का एक बड़ा सा समूह कार्यरत है। इसका अपना एक सचिवालय होता है जहाँ पर समस्त अधिकारी और कर्मचारी बैठते हैं और विदेश से संबंधित मामलों में विदेश मंत्री को सलाह परामर्श देते रहते हैं। तो ये विदेश मंत्रालय का मैंने आप लोगों को संगठन और कार्य बताया। ये हमारे BA Part 1 के सेकंड पेपर का भी टॉपिक है और MA प्रीवियस के जो 4 कंपलसरी पेपर है उनमें पेपर सेकंड भारत में लोक प्रशासन का भी टॉपिक है। तो दोनों ही क्लासेस के लिए ये भारत सरकार का विदेश मंत्रालय इम्पोर्टेंट है। मैंने इसको आप लोगों को बहुत सरल भाषा में समझाया है, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।